बच्चों मान लीजिए कोई एक लाइन है और उस लाइन पे 3 पॉइंट्स लाइज हैं, जैसे कि फिगर बनाया मैंने। एक लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट दिए गए हैं और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया एस एम टी। हम कैसे पता करेंगे ये जो पॉइंट एम है एग्जैक्टली मिड पॉइंट है एस और टी का, मतलब एग्जैक्ट बीच में है एस और टी के। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि एस एम टी 3 पॉइंट दिए, उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए। जैसे पार्ट 1 में 3 कोऑर्डिनेट दिए, 2 में भी दिए, 3 और 4 में भी दिए। हमें यहाँ हर एक पार्ट में चेक करना है, जो भी जैसे पार्ट 1 में दिया है m के कोऑर्डिनेट 0 0, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट m के जो कोऑर्डिनेट्स है, या तो पॉइंट m जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये मिड पॉइंट s और t का है क्या, इस फर्स्ट पार्ट के लिए। वैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी चेक करेंगे हम कि गिवन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट जो दिए हैं पॉइंट एस एम टी के हर एक पार्ट के लिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स है जो पॉइंट एम एस और टी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम सभी पार्ट के लिए एम मिड पॉइंट है या नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे देखिए, 2 मेथड है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है 2 अलग अलग मेथड से आप इसे प्रूव कर सकते हैं या तो चेक कर सकते हैं कि जो बीच वाला पॉइंट है वो बाकी दोनों का मिड पॉइंट है या नहीं है। चलिए मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। मेथड 1 में हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, एस के कोऑर्डिनेट, एम के कोऑर्डिनेट और टी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं यहाँ, और यहाँ इस सब क्वेश्चन 1 के लिए हम एम मिड पॉइंट है या नहीं चेक करेंगे। तो मेथड नंबर 1 हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एस टी का डिस्टेंस है 4 यूनिट, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर। एस टी का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अगर इस 4 सेंटीमीटर के हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए तो क्या होगा, चलिए बीच में से एग्जैक्टली कट कर देते हैं इसे, इस पॉइंट से ये हो जाएगा 2 यूनिट डिस्टेंस और ये भी होगा 2 यूनिट, 2 + 2 ये टोटल 4 यूनिट होगा। और जिस पॉइंट से इसे कट किया गया है उस पॉइंट का नाम हम यहाँ एम लिख लेंगे। ओके, अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर हमें एम मिड पॉइंट एस टी का है या नहीं है चेक करना है तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस एस एम निकाल लीजिए, डिस्टेंस एस टी निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम आए तो मिड पॉइंट होगा, अगर डिस्टेंस सेम नहीं आया तो मिड पॉइंट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम वेरीफाई करते हैं कि एम मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, अब सब क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इट इज -3, 0। ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट्स, एम के 0 0 है, 0, 0 और टी के है 3, 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट सपोज मान लेते हैं यहाँ, तो हम लिखते कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर एंड होल रूट, कंप्लीट रूट में इसे डाल देना है। अब देखिए सबसे पहले डिस्टेंस एस एम निकालेंगे हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां लिख लेंगे हम डिस्टेंस एस एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए यहाँ x2 x1 y2 y1 किसे लिए, तो आप इस 2 पॉइंट को, ठीक है, x1 y1 या इसे x2 y2 लीजिए, दोनों में से किसी भी को हम x1 y1 x2 y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा x1 y1 है ये x2 y2 है। ठीक है, इसे हम x1 y1 इसे x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं हम, चलिए इसे हटा देते हैं, x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। अब सेम वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, x2 - x1, यहाँ लिखेंगे क्या हम, x2 कितना है 0 माइनस, अभी नेगेटिव टर्म है तो एक छोटे ब्रैकेट में से अप्लाई कीजिए, छोटा ब्रैकेट यूज कीजिए ताकि बाहर भी माइनस साइन है और जो वैल्यू दी है x1 की वो भी नेगेटिव है। ओके,
तो आपको एक छोटा सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 आ जाएगा डायरेक्टली, 0 माइनस 0 0 ही होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। 0 प्लस 3 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और यह 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ठीक है। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 आता है 3। यहाँ हमें आंसर मिल गया 3 यूनिट डिस्टेंस। एसएम कितना आया, 3 यूनिट डिस्टेंस आ गया। वैसे ही हम एमटी निकालेंगे, डिस्टेंस एमटी इज इक्वल टू, फिर से हम x1 अगर आप इसे x2 y2 ले लेते हैं तो चलो ये इधर शिफ्ट कर देते, ये हो जाएगा आपका x1 y1। फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं हमारा डिस्टेंस क्या आएगा। अब डिस्टेंस फॉर्म में क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा, 0 माइनस 0 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे। 0 माइनस 3 क्या होता है, -3, और -3 का स्क्वायर होगा +9, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो नहीं लिखते इसे, 9 प्लस 0 9 ही होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आता है 3। तो डिस्टेंस एमटी कितना आ गया हमारा, 3 यूनिट। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ गई, देखिए 3 एंड 3। हम क्या बोलेंगे यहाँ, देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ, चलिए यहाँ से यहाँ लिखते हैं, टेबल में लिखने बोला है, यस यहाँ लिख लेंगे, यस क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, और ये क्या प्रूफ करता है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ ST। अब ये हो गया मेथड नंबर 1, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी बीच वाला पॉइंट अदर 2 पॉइंट का मिड पॉइंट है या नहीं, इससे प्रूफ कर सकते हैं बाय फाइंडिंग डिस्टेंसेस। ये दोनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आए तो मिड पॉइंट होगा, इक्वल नहीं आया तो मिड पॉइंट नहीं होगा। दूसरा मेथड देखते हैं, ये मेथड आप क्लास 10 में यूज करोगे, ठीक है। ये मेथड जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये क्लास 10 में यूज होगा, ठीक है। फिर भी आपको ये यहाँ सीख लेना है, आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसे कहा जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। अब जैसे 3 पॉइंट दिए एस एम टी, क्लियर, और हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये m जो है इस कोऑर्डिनेट्स के लिए s और t, ठीक है, या तो तीनों की जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसमें से m s और t के एग्जैक्ट मिडल में है, ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने पता कर चुके हैं, ठीक है, आंसर लिख चुके हैं। इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी ये प्रूव हो जाएगा कि m इज ए मिड पॉइंट ऑफ ST। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है। अगर आपको 2 नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है, 2 और 4 का एवरेज अगर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है ना। 2 प्लस 4 6 बाय 2 कितना आएगा 3। अब इसे समझिए, 3 जो है एग्जैक्टली मिडल टर्म है 2 और 4 का, सही बात है, 3 एग्जैक्टली 2 और 4 के बीच में आता है। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट एस एम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1, ये लास्ट वाले को रिप्रेजेंट करेंगे हम x2 y2 से, और ये जो मिडल वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इन कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x और y है, ठीक है, 0 0 x और y से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यह देखिए सिर्फ x टर्म्स के बारे में पहले हमें सोचना है, क्लियर। तो यहाँ वेरीफाई कैसे होगा, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसको फिर हम समझेंगे। x की वैल्यू, मतलब ये वाला मिड पॉइंट अगर m है तो उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, जो अदर 2 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है ना उसका एवरेज। एवरेज का मतलब अभी बताया मैंने, दोनों को ऐड कर दो आप, x1 और x2 को डिवाइडेड बाय 2 लिख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए, x1 प्लस x2 बाय 2। वैसे ही y की वैल्यू क्या आना चाहिए, देखिए y क्या आना चाहिए आपका, y1 प्लस y2 बाय 2 आना चाहिए, ओके। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो हम बोल देंगे कि जो पॉइंट m है मिड पॉइंट है s और t का, ठीक है।
और इसी को मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, दिस इज अ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए इस क्वेश्चन के लिए जिसमें कि SMT के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं, इससे इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू क्या है 0, या लिख लेंगे हम 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 क्या है -3, x1 -3 है, x2 कितना है +3 और डिवाइडेड बाय 2 लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा 0, -3 + 3 क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर 0 ही आता है। यह हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल रही है। ओके, वैसे हम इसके लिए भी चेक करते हैं इसकी भी दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ठीक है, तो y क्या है, देखिए y 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू y1 क्या है, y1 इज 0 प्लस y2 क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 0 + 0 0 ही होगा, 0/2 आंसर 0 आएगा। यहां भी चेक हो जा रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल है। क्लियर? तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है अगर दोनों इक्वल आता है, ओके, दोनों साइड्स इक्वल आती है x और y के लिए, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ S2। ओके, यहां लिख लेना है आपको, यस M इज मिड पॉइंट ऑफ ST। इट्स सो इजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।